स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ टेंसेस। और टेंसेस का आज का टॉपिक होएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें पता है कि टेंसेस वो सारे वर्ड्स होते हैं जो डिनोट करते हैं कोई एक्शन किस टाइम पे अकर हुआ है या कोई इवेंट ऐसा है जो वो किस टाइम पे अकर हुआ है, वो हमें टेंसेस बताते हैं। And we all know that tenses are of 3 types. टेंसेस के टाइप है, पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा है हमारा पास्ट टेंस एंड द थर्ड टाइप ऑफ टेंस इज फ्यूचर टेंस। ये हमारे बेसिक टेंसेस हैं और इन टेंसेस को फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है एज कंटिन्यूअस टेंसेस एंड परफेक्ट टेंसेस। तो आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की फर्दर कैटेगराइजेशन को, और वो कैटेगराइजेशन है इन कंटिन्यूअस फॉर्म। तो आज का हमारा टॉपिक होएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जब भी हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस होएगा, चाहे वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, एक रूल हम फॉलो करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में, और वो रूल ये है कि हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखना है और वो फॉलो करेगा ing को। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और वो ing को फॉलो कर रहा है, मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस है, दैट इज फॉर श्योर। ये कंटिन्यूअस टेंस कॉमन है फॉर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो हम was प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing का यूज करेंगे। और अगर हमारे सेंटेंस में was प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्रेजेंट है, मतलब कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा सेंटेंस होगा। अब चाहे वो was आए चाहे were आए, दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, राइट। एंड यहाँ पर एक सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होएगा और ख़त्म होएगा हमेशा ऑब्जेक्ट पर। तो ये हमारा एक रूल है जो हमें फॉलो करना है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर एक सेंटेंस बनाओ। तो हम सेंटेंस तभी फॉर्म कर पाएंगे जब हमें एक रूल पता होगा, और वो रूल ये है कि सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, क्योंकि पास्ट टेंस है तो was आएगा या were आएगा, और कंटिन्यूअस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing यूज होगा। तो मेन है ये वाला पोर्शन हमें आइडेंटिफाई करना, इस वाले पोर्शन को याद करना। अगर ये पोर्शन हमें इजीली रिमेंबर होगा तो हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अलग अलग एरियाज में यूज होता है। तो फर्स्ट एरिया जहाँ पर हम यूज करेंगे वो होएगा इंटरप्टेड एक्शन। फर्स्ट एरिया इज इंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्टेड एक्शन का मतलब होता है कि कोई एक लंबा इवेंट चल रहा है या कोई भी एक लंबा एक्शन टेक प्लेस है और उसको हमने एक छोटे से एक्शन से इंटरप्ट कर दिया या ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर है व्हेन लॉन्ग एक्शन इज इंटरप्टेड बाय अ शॉर्टर एक्शन, और आई कैन से बाय शॉर्ट एक्शन। जब कोई भी इवेंट अगर होगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसमें एक छोटा सा इंटरप्शन आएगा या छोटा सा ब्रेक लग जाएगा क्योंकि एक और छोटा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। और इस एरिया को या इस कंडीशन को समझने के लिए हम इसके ऊपर थोड़े से सेंटेंसेस अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर मैनर। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरप्टेड एक्शन को, और इंटरप्टेड एक्शन में फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल होगा रेनू was studying when the bell rang. Now Renu was studying when the bell rang.
यहाँ पर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही एग्जाम्पल है? पहले मैं देखूँगी वॉज है और वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज स्टडी। अब क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी है और स्टडी के साथ ing लग गया तो वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, और क्योंकि कंटिन्यूअस के साथ वॉज है, वॉज रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, तो मुझे पता लग गया कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंटरप्टेड एक्शन में कैसे देखूंगी? क्योंकि जब मैं स्टडिंग की बात करूंगी तो ये स्टडिंग जो है ये है लॉन्ग एक्शन। अब स्टडी एक लॉन्ग एक्शन है, कैसे पता लगा? क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही बेल बजी। लॉन्ग एक्शन इज दैट शी वॉज स्टडिंग, short action is that the bell rang. So bell rang is the short action. तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा इंटरप्टेड एक्शन का। इंटरप्ट होगी उसकी स्टडीज, क्यों? क्योंकि बेल बज गई। Another example can be Sonia was cooking food when her father called her. Sonia was cooking food when her father called her. Now again was represents past tense over here and cooking over here represents continuous form. क्यों? क्योंकि cook प्लस ing डिफाइन करेगा कंटिन्यूअस टेंस को। तो मुझे पता लग गया कि ये सेंटेंस मेरा पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। अब कुकिंग फूड जो है वो एक लॉन्ग एक्शन है और उसी एक्शन के बीच में एक और छोटा सा एक्शन टेक प्लेस होता है। क्या? कि उसके फादर ने उसे कॉल कर दिया तो उसकी कुकिंग बीच में ही इंटरप्ट हो गई। तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ इंटरप्टेड एक्शन। ऑल्सो लुकिंग एट दीज टू सेंटेंसेस एक और हमें कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन ये है कि जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अगर हमें कोई भी और टेंस यूज़ करना है सो दैट विल बी सिंपल पास्ट टेंस। रैंग भी सिंपल पास्ट है एंड फादर कॉल्ड भी सिंपल पास्ट टेंस है। तो जब भी हम एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किसी और टेंस के साथ करना है दैट विल बी नन अदर देन सिंपल पास्ट टेंस। ये भी एक रूल है, इसे अच्छे से समझ लो। व्हेन हर फादर वाज कॉलिंग हर दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। दो कंटिन्यूअस टेंस एक साथ एक सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं होंगे। कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस के साथ, स्पेशली अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस ही यूज होगा। सो दिस इज द फर्स्ट एरिया जहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एक और एरिया या एक और कंडीशन फॉर यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अनदर एरिया जहाँ पर हम यूज कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दैट इज फॉर पैरेलल एक्शन। सब अभी पहले हमने डिस्कस किया इंटरप्टेड एक्शन को, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्शन। पैरेलल मतलब दो इवेंट्स जो है वो एक साथ टेक प्लेस हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं। सो दैट इज पैरेलल विदाउट एनी इंटरप्शन। एक इवेंट हो रहा है तो उसके साथ के साथ दूसरा इवेंट हो रहा है, एक इवेंट जो है वो दूसरी इवेंट की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहा। दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज पैरेलल एक्शन। अब पैरेलल एक्शन का जब भी हम यूज करेंगे तो हमारे पास व्हाइल यूज होगा। जब भी इंटरप्टेड एक्शन होएगा तो हम व्हेन का यूज करेंगे, बट जब भी पैरेलल एक्शन होगा तब हम व्हाइल का यूज करेंगे इन ऑर्डर टू जॉइन टू सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल होगा I was reading novel while my brother was sleeping. तो was प्लस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, पता लग गया ये कि एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब while जो है यहाँ पर एक टाइप का कनेक्टर है
और माई ब्रदर वॉज स्लीपिंग, अगेन वॉज एंड स्लीपिंग। तो यहाँ पर दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक सिंगल सेंटेंस में आ गए, और वो तभी आएंगे जब हम एक पैरेलल एक्शन के बारे में बता रहे होंगे। जब भी इंटरप्टेड एक्शन होएगा तब दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस एक सेंटेंस में नहीं होंगे, वो सिर्फ तभी प्रेजेंट होंगे जब हम पैरेलल एक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है श्रेया was playing while her cousins were enjoying the rain. I say Shreya was playing while her cousins were enjoying the rain. Here, was playing is again an example of past continuous tense. And here, were enjoying. Here, यहाँ पर मैंने लिखा है was, but इधर मैंने लिख दिया were. क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रेया जो है वो एक सिंगुलर पर्सन है, लेकिन जब मैं कजन्स के बारे में बात करती हूँ तो कजन्स यहाँ पर प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर यूज करेंगे इन पास्ट टेंस। एंड एंजॉइंग द रेन यहाँ पर भी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो वाइल कनेक्टर से ज्वाइन हुए हुए हैं। ऑल्सो ये पैरेलल एक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जब श्रेया खेल रही थी उसी टाइम पे उसके कजन्स जो है वो रेन एंजॉय कर रहे थे, और यहाँ पर एक्शंस दोनों में भी इंटरप्शन नहीं है, वो अपना अलग एक्शन है और ये अलग एक्शन है, दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। सो दैट इज पैरेलल एक्शन। ये दो एक ऐसे कंडीशंस हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो सकती हैं, या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन दो एरियाज में यूज हम कर सकते हैं। ऑल्सो हमने डिस्कस किया है कि क्या रूल फॉलो करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एंड ऑल्सो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो रूल इन आवर सेंटेंसेस। सो ऐसे से और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ www.abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप टेंसेस की एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपकी खुद की एनालिसिस हो जाए और आपको पता लग जाए कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन कीजिए इन ऑर्डर टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स एंड बिकम मास्टर इन इंग्लिश। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।